हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में आपको बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है साथियों 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। उसका जो रीजनिंग की क्लास आपको देखिए दोपहर को 2 बजे कर दी गई है। और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक और क्लास आने वाली है जो कि होगी आपकी कला वर्ग की, उसका भी टाइम आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये जो 3 क्लासेस है इसका शेड्यूल याद करके रखिए, 10 बजे, 2 बजे और 7 बजे, इस टाइम पे आपको जो है क्लासेस से जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। अगर देखिए बेल आइकन ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जैसे हम ऑनलाइन आएंगे आपको तुरंत चला जाएगा। अगर यूट्यूब की तरफ से नहीं जाएगा तो हम आपको जो है मैन्युअली जो है इसका नोटिफिकेशन भेजेंगे। परीक्षा की शिक्षा नाम का देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़िए। वहाँ पे जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लास का अपडेट के साथ साथ जो आपका पीडीएफ है भी आपको यहीं पे दिया जाएगा और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है कोई बात करें तो आप हमें देखिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा में इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए, दोनों जगह हमसे जुड़ जाइए, ठीक है, फटाफट। तो चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं बताइए। अग्निशमन वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं। अग्निशमन यानी कि जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं किसके बनाए जाते हैं बताइए। अभ्रक के, एबेस्टॉक्स के, टाइल्स के और टाइट के, किसके बताइए। तो देखिए अग्निशमन वस्त्र की बात करें तो आपके एबे स्टॉस के बनाए, ठीक है। एसबे स्टॉस के, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे दूसरे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने बताइए। भारत भारत की प्राचीन कला परंपराओं को जो है पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो है स्थापना की थी किसने। हमको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना चाहती हो। तो इसका सही उत्तर साथियों अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे तीसरे नंबर बताइएगा राइट आंसर। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है कहाँ पर। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। बताइए पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ पर स्थित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है राइट आंसर तो उत्तराखंड में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे चौथा नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो आपका राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था। इसका सही उत्तर क्या 1945 में, 1947 में, 1949 में या 1950 में। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था याद रखिएगा 1947 में हुआ था। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी ये उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर जो है वर्गीकृत किए गए हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए गए हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त
प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। तो आपका सही उत्तर हो जाए साथी यौगिक ज्वालामुखी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। यौगिक ज्वालामुखी जो है, इसके ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाएंगे, ठीक है, किए गए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। छठे नंबर बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है क्या, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो साथियों, तो इसका राइट आंसर साथियों सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य देखिए आपका क्या क्या होता है, तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में जो है सीधा क्रेडिट, और आपका मुद्रास्फीति के दबाव को जो है नियंत्रित करना। सामाजिक न्याय जो है इससे इसका कोई संबंध नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 7वें नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। अशोक का जो है मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, बताइए। अशोक का जो मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख है किस लिपि में साथियों, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में है, या देवनागरी लिपि में है। तो ये जो है आपके साथियों खरोष्ठी लिपि में है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है सातवें पे आपका सही, ठीक है। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है आपकी खरोष्ठी लिपि में है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प सातवें पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 8वां नंबर पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का जवाब। पूछा है आपका, भारत में जो है किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, बताइए। भारत में किस उद्योग में जो है सर्वाधिक लोग कार्यरत है, तो आपका राइट आंसर साथियों कपड़ा उद्योग हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, बनी ठनी किस चित्र शैली से जो है संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बनी ठनी जो है आपका किशनगढ़ शैली से जो है संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका 9 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्र शैली हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 10वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा कि आपका भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर मुंबई अपतट क्षेत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र आपका मुंबई अपतट क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन था, बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों सी राजगोपालाचारी, जो आपका दिया गया यहाँ पे आ, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है आपके सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका कुल्लू घाटी किसके बीच जो है स्थित है, बताइए। कुल्लू घाटी जो है किसके बीच जो है स्थित है, 12 पे राइट आंसर क्या होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख और पीर पांजाल के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर सभी को। कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पांजाल के बीच में स्थित हो जाएगी, ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। कोई भी डाउट होगा हमें देखिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, बताइए। सोपान कृषि जो है कहाँ पर की जाती है, 13 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर, बताइए। सोपान कृषि आपकी कहाँ पर की जाती है, तो सोपान कृषि जो आपकी देखिए पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 13 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करो। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, बताइए। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर, ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति जो है भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है साथियों, 14 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो साथियों अपकेंद्र बल के समान होता है, जो आपका अभिकेंद्र बल के जो है समान होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति जो है भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है अभिकेंद्र बल के समान होता है, ठीक है, याद रखिएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है, जैसे कि चंद्रमा पर होता है, ठीक है।
आप वहां पे जाएंगे चंद्रमा पे तो आपको जो है अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 15 नंबर को उत्तर देंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है बताइए। जब शुद्ध जल में आपका डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है, क्या होता है बताइए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है साथियों, घट जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 15 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। सुपरनोवा क्या है बताइए, सुपरनोवा क्या होता है। 16 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उछल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है या ब्लैक होल है, क्या है। तो सुपरनोवा जो है आपका साथियों, सुपरनोवा की बात करेंगे तो आपका विस्फोटी तारा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से जो है ली गई है बताइए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है किस देश के संविधान से जो है ली गई है साथियों। 17 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में जो आपका मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संविधान से ली गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि सोडल ने जो है उत्तरापत स्वामिन कहा है बताइए। किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापट स्वामिन कहा है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों धर्मपाल को, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, धर्मपाल को जो है गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामिन कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है बताइए। हीमोग्लोबिन की, वर्ड किल्वक की, क्लोरोफिल की या वातरंध्र की, किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका गिरगिट है साथियों रंग बदलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड किल्वक की, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ड किल्वक की उपस्थिति के कारण जो आपका गिरगिट है साथियों रंग बदलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 पे, बताइएगा सही उत्तर का। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है बताइए। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है तो घेंघा रोग होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। आयोडीन की कमी के कारण जो आपका घेंघा रोग होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 21 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से बताइए। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर सोयाबीन और मूंगफली है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली में जो है भर भर के आपका प्रोटीन होता है, इतने याद रखिए, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 नंबर 22 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है बताइए। जो आपके मुंह में लार होती है किसके पाचन पाचन में जो है सहायक होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्टार्च के, जो आपका पीएल अभी कब देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 23 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को जो है सही रूप से निरूपित करती है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को जो है सही रूप से निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है आंतरिक होता है तब। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही निरूपित करता है, तो जब निषेचन बाह्य होता है और जो विकास है आंतरिक होता है, ये जो है आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या। ड्रॉक्टिन ऑफ लैब्स किसने प्रारंभ किया था बताइए।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों लॉर्ड डलहौजी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो है किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 25 बताइएगा राइट आंसर का। बारडोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है साथियों किसने किया था? बताइए। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 25 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? और बारडोली सत्याग्रह के बाद वहां की जो महिलाएं हैं, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चाहे मैं पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएगा आपका जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।